लक्ष्मी जी की सच्ची कृपा। एक बार माता लक्ष्मी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कर रही थीं। मन में विचार आया, देखूं किसके घर रहने योग्य हूं, किस पर कृपा करूं। पहले गईं अर्चकों के घर, जो भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। देखा, न आचार है न विचार, वस्त्र गंदे, नियमों का पालन नहीं। लक्ष्मी जी बोली, यह स्थान मेरे योग्य नहीं। आगे बढ़ी, पहुंची उस सेवक के घर जो मंदिर की सफाई करता था। देखा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल दे रहे हैं। घर में पवित्रता है, शुद्ध आहार बन रहा है। जाति से निम्न पर कर्म से उत्तम। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, वहीं रह गईं और प्रेम से उनका प्रसाद भी स्वीकार किया। इधर बलराम जी ने यह दृश्य देखा, बोले, झाड़ू लगाने वालों के घर लक्ष्मी जी बैठी हैं। वे रूठ गए, बोले, अब हम उस प्रसाद को नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा, जब हमारे हाथ का बना नहीं पाना है तो हम सेवा क्यों करें। और वे श्री मंदिर छोड़कर चली गईं। सुबह हुई, मंदिर की सारी समृद्धि चली गई। ठाकुर जी और बलराम जी फर्श पर पड़े मिले। भूख लगी पर रसोई खाली, बोले, अब भिक्ष मांगेंगे। बाल रूप में स्वर्गाश्रम गए, कटोरा लेकर बैठे। किसी ने कुछ नहीं दिया। एक महात्मा ने मूढ़ी दी, मूढ़ी भी उड़ गई। तब भगवान बोले, भैया अब मान जाओ, लक्ष्मी बिना सब सूना है। ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी जी उसी सेवक के घर मिली। वहां अब समृद्धि थी, सेवा थी, प्रेम था। ठाकुर जी और बलराम जी ने क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी बोली, दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए भक्ति ही प्रधान है, न जाति न कुल। जो अपने व्यवहार से शुद्ध है वही श्रेष्ठ है। बलराम जी ने स्वीकार किया और तभी से नियम बना, श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान होगा। जात पात नहीं देखी जाएगी, केवल शुद्ध भक्ति का मूल्य होगा। प्रेरणा, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा जाति, कुल या पद से नहीं, आचरण और भक्ति से मिलती है। सच्ची पवित्रता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जो प्रेम, सेवा और नियम पूर्वक जीवन जीता है, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। सामाजिक भेदभाव नहीं, समानता और करुणा से समाज चलता है। राधे राधे।